इस वीडियो में हम बात करेंगे एड्रीन रिच के बारे में। एड्रीन रिच पोएट हैं। किस पोएम की? द ट्रीज़ पोएम की। उनकी जो लाइफ हिस्ट्री है उसके बारे में हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एड्रीन रिच जो है काफ़ी फेमस अमेरिकन पोइट है और वो एसेइस्ट भी है और फेमिनिस्ट राइटर है। फेमिनिस्ट राइटर होती है एक फ़ीमेल राइटर जो फीमेल से रिलेटेड बातों को लिखती है। ये अमेरिकन पोइट है। तो इनका जो जन्म है 16 मई 1929 को हुआ था। इनकी मृत्यु 27 मार्च को ही थी। ये मैच कर दिए मैंने, तो टी की जगह आर कर लेना। 27 मार्च 2012 को इनकी डेथ हुई थी। और इनकी नेशनैलिटी क्या है? अमेरिकन है। लिटरेरी कंट्रीब्यूशन की बात की गई है। अब लिटरेरी कंट्रीब्यूशन क्या क्या है? नोन फॉर पोएम्स ऑन फ्रीडम, आइडेंटिटी, इक्वालिटी एंड वुमेन्स राइट। ये किसके लिए जानी जाती है? एक तो इन्होंने फ्रीडम से रिलेटेड पोएम्स लिखी है, आइडेंटिटी से रिलेटेड, इक्वालिटी से, और जो वुमेन्स राइट्स हैं उनके बारे में भी इन्होंने लिखा है। तो मेन जो है ये फ्रीडम, आइडेंटिटी, इक्वालिटी और वुमेन राइट्स के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट जो है पॉइंट हमारा वो है शी यूज पोइट्री एज अ वॉइस ऑफ प्रोटेस्ट। ये अपनी जो पोइट्री है उनको जो लिखती है उनमें एक प्रोटेस्ट की आवाज़ होती है, जैसे वो किसी का विरोध कर रही है और अपनी सेल्फ एक्सप्रेशन दे रही है। अपनी बातों को वो सामने रखकर उसमें बता रही है। हर राइटिंग क्वेश्चन सोशल रेस्ट्रिक्शंस एंड इनजस्टिस। उनकी जो राइटिंग है वो उसमें क्या है, सवाल करती हैं समाज से जुड़े जो रोक टोक है, बंधन है या इनजस्टिस, अन्याय हो रहा है लेडीज़ में या फिर किसी की आज़ादी उनसे छीनी जा रही है, उससे रिलेटेड उनके अपनी राइटिंग्स में क्या है, प्रश्न होते हैं। वो हमेशा लोगों से क्या है, हम सब लोगों से क्या है, उसमें क्वेश्चन कर रही हैं कि ऐसा क्यों है, समाज में इतने बंधन क्यों है और ये जो इनजस्टिस है ये भी क्यों है। नेक्स्टली इनका जो पोएम का कनेक्शन है द ट्रीज से वो कैसा है, क्योंकि ये एड्रीन रिच ने द ट्रीज पोएम लिखी है और हम इसको पढ़ भी इसलिए रहे हैं क्योंकि इंग्लिश लिटरे हमारी जो इंग्लिश है उसमें इस चैप्टर को इन्होंने द ट्रीज पोएम में लिखा है। तो एड्रीन रिच के बारे में इसलिए जानना ज़रूरी हो जाता है। इसमें द ट्रीज़ में एड्रीन रिच ने यूज़ किए हैं ट्रीज़ को एज अ सिंबल ऑफ ऑप्रेस्ड वुमेन, कि ये क्या है, वुमेन को किस तरह से विरोध किया जा रहा है। पोएम जो है क्या रिफ्लेक्ट करती है, बिलीफ को, कि फ्रीडम जो है ज़रूरी है हमारी ग्रोथ के लिए। अगर हम फ्री नहीं होंगे तो हम आज़ाद नहीं हो पाएंगे और फ्रीली हमारी थिंकिंग नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट जो है वो हाईलाइट करती है स्ट्रगल को जो किसी से डोमिनेंस के अगेंस्ट है। जैसे कि उन्होंने हाईलाइट किया है लोगों के, जो लेडीज़ हैं उनके स्ट्रगल को, लोग कैसे उनको मैनिपुलेट करते हैं, डोमिनेट करते हैं, उसके अगेंस्ट उन्होंने उनके स्ट्रगल को बताया है। नेक्स्टली उनकी आती है अचीवमेंट्स। उन्होंने क्या क्या पाया है, तो अचीवमेंट्स क्या क्या चीज़ें उन्होंने पाई है उसके बारे में। अचीवमेंट में सबसे पहले उनको जो अवार्ड मिले हैं वो सेवरल लिटरेरी ऑनर्स, उनको ऑनर मिला हुआ है, उन्हें रिकॉग्निशन मिला है, कई सारे उनको प्राइजेस मिल चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वॉइसेस इन मॉडर्न फेमिनिस्ट पोइट्री। काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालने वाली आवाज़ है हमारे आज के ज़माने में फेमिनिस्ट पोइट्री के थ्रू। मतलब उन्होंने फेमिनिस्ट पोइट्रीज़ के थ्रू आज के मॉडर्न युग में हमें इन सारी चीज़ों को क्या है, इन्फ्लुएंस करा है, बताया है कि हम किस तरह से फ्री रह सकते हैं और किस तरह से फ्री होकर स्ट्रगल्स को दूर करके आगे बढ़ सकते हैं और अपनी ग्रोथ को पा सकते हैं। इसके थ्रू क्या है, वो हमें मोटिवेट करती हैं लेडीज़ को और आगे बढ़ना। ये उन लेडीज़ को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं जिनके जो अरमान हैं, जिनके जो ड्रीम्स हैं कुछ करने के लिए, वो पीछे छूट गए हैं कहीं ना कहीं, वो उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं अपनी इस पोएम के थ्रू। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, जिसमें हमने एड्रीन रिच के बारे में जाना है और किस तरह से वो लेडीज़ के जो स्ट्रगल्स हैं उनके बारे में अपनी वीडियो में बताती हैं और ये सब वो अपनी पोएम्स में लिखती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।